बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। मैं दिलजान न्यूज़ का मेज़बान आपकी खिदमत में राना वारिस हाज़िर हूँ। मैं आपको ये जो ताज़ा सूरत-ए मुल्क की हालात के ऊपर इस पर आपको मैं गाइड करना चाहता हूँ, आपको इत्मीनान में लेना चाहता हूँ, मुल्की हालात के बारे में आगाह करना चाहता हूँ। तो मेरी आपसे रिक्वेस्ट है कि आप मेरा ये दिलजान न्यूज़ चैनल जो है इनको सब्सक्राइब करें और मुझे लाइक भी किया करें, मेहरबानी होगी आपकी। तो चलते हैं आज के मौजू की तरफ। आज का मौजू जो है वो दिन ब दिन अपने आप को बदलता जा रहा है। ये समझ नहीं आ रही, अगर वज़ीर आज़म कोई थोड़ी बहुत ही हुकूमत नरमी कर रही है या वो कुछ अपनी ज़बान को कंट्रोल कर रही है, तो अपोजिशन मुंह से आग निकालना शुरू कर दी है। तो अपोजिशन का आज का ये जो ऐलान है, मौलाना फजल रहमान साहब ने कहा था ये जो OIC की कॉन्फ्रेंस हो रही है, हम इस मौका पर अपना तजाज नहीं करेंगे, अपना जलसा जुलूस नहीं करेंगे, हम इसकी डेट आगे कर देते हैं। तो कौम ने भी खुशी मनाई कि अच्छा किया, आपने एक कौमी लीडर होने का सबूत दिया है। मगर आज बिलावल साहब ने जो ऐलान किया है कि हम उधर धरना दे देंगे, तो ये मेरे हिसाब से मुल्की मफाद के ख़िलाफ़ बात की है। बिलावल साहब ने जो मुल्की मफाद के ख़िलाफ़ बात कर दी है, ये कौम को नागवार गुजरी है। तो इसका मतलब ये हुआ कि अपोजिशन मुल्क और कौम के मफाद के लिए कुछ नहीं करना चाहती। मासवाए किसी का एजेंडा जो है वो खुलकर सामने आ गया है कि आप किसी के कहने पर, यानी कि गैर मुल्की साजिश के पीछे, उनके पीछे लग के आप मुल्क की सालमियत को नुकसान पहुँचाना चाहते हैं। जो कौमी लीडर होते हैं, जो कौम का मफाद अजीज समझते हैं, वो बाहर के आए हुए मेहमानों को, सफ़ीरों को वो इज़्ज़त देते हैं, बल्कि वो हुकूमत की अलग करते हैं, हुकूमत की मदद करते हैं ताकि कॉन्फ्रेंस जो है वो कामयाब हो, पाकिस्तान का नाम बाहर के ममालिक में रोशन हो। तो आपने ये बिलावल साहब ऐलान करके मुल्क की अवाम और मुल्क को कमज़ोर करने की बात की है। मेरा कहने का मतलब ये है कि पाकिस्तान का जो एजेंडा है, जो आज हमारे मेहमान आएंगे जब, तो कॉन्फ्रेंस कामयाब होगी तो पाकिस्तान का बोलबाला होगा, अदारों का नाम रोशन होगा, पाक फ़ौज की जो कुर्बानियाँ हैं उनके ऊपर चार चांद लग जाएंगे। तो आपने ये बात क्यों की? इससे पता चल रहा है कि ना आपने मुल्क के लिए सियासत करनी, ना अवाम के लिए करनी, न जाने आप किसकी एजेंडे पर काम कर रहे हैं, आपको किसकी पीछे थपकी है, किसके कहने पे ये कह रहे हैं कि हम भी धरना देंगे, जुलूस निकालेंगे। ये अच्छी बात नहीं। हुकूमत का फ़र्ज़ है आपकी तहरीक को नाकाम करना, आपका फ़र्ज़ है अदम एतमाद लाना। ये अपोजिशन और हुकूमत में होता ही रहता है। रहा इशू अवाम का, आपने अवाम का अभी तक तो हुकूमत से कुछ करवाया नहीं, मासवाए अपने या उनके बंदे। मेरा कहने का मतलब कि जो अपोजिशन की जमात के PTI के नाम पर, बल्ले के नाम पर इलेक्शन लड़ा, जीते, उन देखें ये जो ज़मीर फरोशी हो रही है, अपोजिशन के बंदे जाके, लीडर जाके हुकूमती जो रकान है, MNA MP PTI के, हुकूमत के लोग, उनको लालच देना, सरेआम रिश्वत देना, उनको बरी केस देना, तो ये आइन के ख़िलाफ़ है, ये मुल्क के ख़िलाफ़ है। ये ऐसा नहीं होता। वो भी लोग सोचें, PTI के जो मनरफ अरकान हैं वो भी सोचें कि हम अगर PTI के नाम पर इक़्तिदार में आए हैं, हुकूमत में आए, तो किसी को वजारत मिलती है, किसी को नहीं मिलती। तो इसका मतलब नहीं घर से नाराज़गी हो जाए तो वो सुलह हो सकती है, किसी को मशीर वज़ीर लगाया जा सकता है। इसका मतलब हरगिज़ नहीं होता कि किसी गैर के जाके पलड़े में पड़ जाओ तो अपने ही हुकूमत को गिरा दो, ऐसा नहीं होता। ये लालच में होता है। तो इससे साबित होता है कि जरदारी साहब, पीपल पार्टी, सिंध हुकूमत जो है वो अवाम का पैसा रिश्वत के तौर पर इस्तेमाल करे। आज किधर गया अदालती? मैं कह रहा हूँ आज चीफ जस्टिस को क्यों नहीं समझ आ रही, आज अदालतों को क्यों नहीं समझ आ रही कि आज ये जो गोलियां लग रही हैं इनको क्यों नहीं गिरफ्तार करवाती, अदालत क्यों नहीं गिरफ्तार करती, अदालत इनके ऊपर क्यों नहीं वो शिक लगाते
कि आप अपना ज़मीर फरोख्त कर रहे हैं, इनको सदाएं क्यों नहीं दी जाती, इनको डिस्क्वालीफाई किया जाए, क्यों ऐसा हो रहा है? ये कब तक ऐसी सियासत चली जाएगी, चलती रहेगी कि एक दूसरे के ज़मीर फरोख्त करना, एक दूसरे को ख़रीदना, ये कब तक पाकिस्तान में ये पुतली तमाशा चलता रहेगा? आज के दौर में ये कितनी जमातें इकट्ठी हो गई है। शहबाज शरीफ उनको गालियां देते थे, कौम को पता है। पीपल पार्टी नून लीग को क्या कहती थी, कौम को पता है। ये जो जितने भी लोग आज इकट्ठे हुए हैं, इससे साबित होता है कि ना गरीब की कोई बात करते हैं, ना गरीब की महंगाई कम होती है, ना कुछ होता है। ये बोलियां लगा के अदम एतमाद काम, अल्लाह ना करे, हम नहीं कहते अल्लाह ना करे, अगर वजीर आज़म को आप घर भेज देते हैं तो इससे आपको क्या, आप फिर किस कौम की बात करेंगे? आपके दौर में भी तो बड़ी महंगाई रही है। आपके दौर में क्या गरीबों के घरों में आके आप क्या ऐलान करके जाते थे? आपके दौर में भी महंगाई बड़ी थी, उस वक्त भी लोग खुदकशियाँ करते थे, उस वक्त भी लोगों के घर फाका कशी थी, वो बच्चे फरोख्त करते थे। तो आज आप कहते हो ये मौजूदा हुकूमत ने मुल्क में तबाही मचा दी महंगाई की। महंगाई भी कम हो जाएगी, आप मौका तो दो, आप मिलकर कॉन्फ्रेंस में बैठें, पता चले बाहर के ममालिक को कि कितने अच्छे लोग हैं, कितना मैसेज अच्छा जाएगा। आप क्या कर रहे हैं? आप जनाब ये कर रहे हैं, कभी वो कर रहे हैं। आप सिंध हाउस में हमला कर दिया वर्करों ने। वर्कर क्या अपने MNA को ये ना बाबर कराएं कि आप उनको सिंध हाउस में बिठा के यरगमाल किया हुआ है, उनको क्यों बिठाया? उनको को असम्बली में जाए, जब असम्बली में आएंगे उनको पता चलेगा किसको वोट देना, किसको नहीं देना। हालांकि कानूनी तौर पर फर्ज बनता है कि जिस जमात से जीते उनको वोट दिया जाए। अगर कोई बात है तो इनको सिंध हाउस में क्यों छुपा रखा है? सिंध हाउस पर अगर कारकुनों ने दावा बोला है, मैं समझता तोड़ फोड़ नहीं करनी चाहिए, ये गैर अखलाकी हरकत है, मगर वर्करों का हक है वो फैसलाबाद में किसी MNA के खिलाफ करें या किसी और MNA के खिलाफ जो मुनहरफ हो चुका है, जो अपनी पार्टी से बागी है, तो उसके खिलाफ वो जमहूरियत हक है। तो आप क्यों इतना शोर कर रहे हैं, पर्चे कटवा देंगे, ये करवा। जब नून लीग ने PT पर हमला किया था, PTV पर, चीफ जस्टिस पर हमले किए थे, तो अदालतों पर हमले किए थे, तो उस वक्त कोई नहीं चीखें निकली थी। आज शहबाज शरीफ भी प्रेस कॉन्फ्रेंस में खिलो रहे। आज मैं आपको बता दूं, मेरा तजर्बा ये कहता है कि नून लीग पीपल पार्टी नून लीग को इंशाल्लाह एक दिन आएगा, फिर वो ही इनकी वतीरा होगा, आपस में इनकी वो ही जुबान दराजी होगी, वो ही सलूक होगा, वो ही फिर आवाम के सामने। लेकिन अपना ज़मीर तो बेहतर रखें। आप क्यों दुश्मन को साथ मिलाकर, दुश्मन बनकर मुल्क की खैर ख्वाही मांगते नहीं, मुल्क के लिए कुछ करते नहीं? अवाम तो वही है जिसको आटा, चीनी, दाल, घी, तो घी इतना महंगा हो गया कि गरीबों के घर के चूल्हे ठंडे हो गए। बिजली सस्ती कर रहा है वज़ीर आज़म, तो बड़ी अच्छी बात है। कौम को रिलीफ देना चाहिए, गरीबों की दुआएं लेना चाहिए। आज गरीबों के बच्चे तलीम हासिल करके नशे पे लगे हुए हैं। गरीबों के बच्चे तलीम हासिल नहीं कर सकते। अगर गरीबों का बच्चा मैट्रिक कर ले, उससे ऊपर भी चला जाए, तो वो गरीबों के बच्चे और बच्चियां कुछ कर नहीं पा रही। तो मेरा मतलब कहने का है कि क्या हो रहा है, तो कुछ भी नहीं किया जा रहा है। कितनी तलीम आम हो गई है जी, गरीब का बच्चा IG लग जाएगा, गरीब का बच्चा मजिस्ट्रेट बन जाएगा, गरीब का बच्चा जो है वो अगली सीट पर आ जाएगा। गरीब के बच्चे को तो कोई भर्ती नहीं कर रहा है। कौमी इदारे जो हैं, बैंक हैं, दिगर इदारे हैं, उनमें किन के बच्चे रखे जा रहे हैं? बैंकों ने तो ये जुल्म किया हुआ है कि उन्होंने बच्चों की भर्ती, ड्राइवर, मैसेंजर, गार्ड, माली, किसी की भी नौकरी जो है वो भर्ती करने की पाबंदी लगा रखी है, ताकि जो लेबर ला है यूनियन ना बन सके। गरीब का बच्चा जिसने 32 साल 35 साल प्राइवेट बैंकों में, अदारों में नौकरियां की हैं, क्या उनके बच्चों का हक नहीं? वो कम पढ़े हैं या नहीं पढ़े, तो उनको क्यों नहीं छोटे दर्जे का मुलाजिम रखा जा रहा? हुकूमत नौकरियां नहीं दे रही, बैंक बच्चों को रख नहीं रहे, तो वो किधर जाए? फिर वो नशई बन जाए, वो क्या करें, वो किधर जाए? तो कोई ख्याल नहीं किसी को, ना अपोजिशन को ख्याल है, ना हुकूमत को ख्याल है। ये तो इन्होंने सिर्फ एक दूसरे को साथ मिलाकर, एक दूसरे को जफ्फियां डालकर सिर्फ बदमाशी दहा रहे। आप पाकिस्तान को कुछ नहीं समझ रहे, अवाम को भी कुछ नहीं समझ रहे। आपने इस मुल्क को अपना गुलाम समझा हुआ है,
आपने अपने बाप दादा की जगीर समझा हुआ है। मैं समझता हूँ बाशऊर अवाम को अब बाहर निकलना चाहिए। इसलिए निकलना चाहिए कि ये जो ज़मीर फरोश हैं उनके खिलाफ और ज़मीर खरीदने वालों के खिलाफ इनको निकलना चाहिए और अदालतों के सामने खड़ा होकर कहना चाहिए, ऐ आला अदलियों के सतूनों, आला अदलियों के अदलिया के मालको, आज देखो मुल्क के साथ कैसी बोलियां लग रही हैं, इंसानों को कैसे तजलील किया जा रहा है, जमहूरियत हुकूमत के खिलाफ कैसे साजिशें हो रही हैं। चीफ आर्मी स्टाफ साहब, आप पाकिस्तान पाक फौज के सिपा सलार हैं। पाक फौज से मेरी दरख्वास्त है कि आज देखें ये क्या हो रहा है। जितनी कुर्बानियां पाक फौज ने दी है, बाकी इदारों ने दी है, पुलिस ने दी है, तो क्या हो रहा है नोटिस लें। पाक फौज इनको बचाएं, जमहूरियत को बचाएं, जमहूरियत के साथ खड़ा हो जाए, अपने मामले जो है वो वजीर आजम से मिलकर हल करें। कोई ऐसा मामला है तो हल करें। चीफ आर्मी स्टाफ, आपका जनाब फौज का इमेज आपने बहुत बुलंद किया है। आपने बाहर के ममालिकों में पाकिस्तान की फौज का जिंदाबाद करवाया है। तो आज ये जो चंद क्या कहते हैं सियासी बौने लटेरे, ये जो रिश्वत का दौर बाजार गर्म किया है, इस पर आप क्यों नहीं बोलते? आप क्यों नहीं जमहूरियत के साथ खड़ा हो रहा है? आप खुलकर इनको लगाम डालें कि ये जो आप कर रहे हैं ये हमें भी नहीं बर्दाश्त। हुकूमत के साथ खड़े हो जाओ। मैं तमाम दारों से उम्मीद करता हूँ वो हुकूमत को बचाने के लिए कलीदी किरदार अदा करेंगे और गरीबों के साथ इंसाफ करेंगे। गरीबों के बच्चों को बैंकों में, दिगर अदारों में नौकरियां लेकर देंगे। महंगाई का खात्मा होगा, महंगाई का खात्मा करें, बेरोजगारी खत्म करें, रोजगार दें, स्कूलों में तलीम आम करें। आड़ियां जाड़ियां ना दिखाओ, इस्लामाबाद चले गए तो कोई इधर चला गया, कोई इधर चला गया। ये क्या मामला है? ये कोई सिंध से आकर सिंध हाउस, कोई सिंध हाउस का नाम लेकर बचाया जा रहा है। पुलिस देखो, नीचे तबके के मुलाजम, छोटे मुलाजम जो ASI के रैंक के हैं, सब इंस्पेक्टर के रैंक है, इनसे नीचे सिपाही जो रात दिन मौत के मुंह में चलते फिरते हैं, दुश्मनों का मुकाबला करते हैं, डकैतों का मुकाबला करते हैं, अगवाकारों का मुकाबला करते हैं, माफिया का मुकाबला करते हैं, तो उनको क्या तफज़ है जी? उनको तो छुट्टी भी नहीं मिलती। उनका कोई मेडिकल का काम हो तो वो नहीं जल्दी मिलता। ये पुलिस के साथ भी कोई ऐसा अच्छा सलूक नहीं हो रहा कि जिसमें पुलिस के मुलाजम भी खुश हों। SHO साहब से ऊपर तक सब मौजें कर रहे हैं, तो सिपाही बेचारे रात दिन ड्यूटियां देते हैं, वो किसी से पानी नहीं पी लें तो वो बड़े बुरे हैं। आप करोड़ों रुपये इनाम ले लें, तोहफा ले लें तो आप हक पे हैं। ये भी नाइंसाफ़ी ख़त्म करनी होगी। बहुत शुक्रिया। पाकिस्तान जिंदाबाद। इंशाअल्लाह अगले प्रोग्राम के लिए इंशाअल्लाह फिर हाजिर होऊंगा। अस्सलाम वालेकुम।